जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका सुनील सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट पर। प्यारे बच्चों, जैसा आपने अगली क्लास में पढ़ा है कि हम लोगों ने डिजिबिलिटी रूल सारे डिजिबिलिटी रूल को समाप्त कर दिया था और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रिमाइंडर रूल या रिमाइंडर थ्योरम, जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम में अगर आपने रिमाइंडर नहीं पढ़ा तो फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि रिमाइंडर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर पर। और रिमाइंडर को पढ़ने से पहले जैसा हम जानते हैं कि हम पहले रिमाइंडर का क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक क्या होता है रिमाइंडर का बेसिक, वो हम आज बात करने वाले हैं। अगर बेटा बात की जाए तो आप ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने बचपन से पढ़ा है डिवीजर, डिविडेंट, कोसेंट और रिमाइंडर के बारे में। क्या होता है समझते हैं बात को। जैसे बेटा मैंने कहा एक मेरी संख्या है 11 और 11 का मैंने भाग दिया है किस पे, 11 का मैंने कहा एक मेरी संख्या क्या है बेटा, मैंने कहा 11 है और 11 को मैं कह दूं आप भाग दीजिए 35 पर। किस पर भाग देना है, 35 पर। तो आप क्या कहोगे, 11 का 35 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 33 और हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बेटा, 2। क्या आ जाएगा, 2। तो इसमें बेटा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो हमारा ये है ये क्या होता है, तो इसके लिए हम अगर बात करें कि हमारा भैया जो ये 11 है ये क्या है, ये बेटा हमारा होता है डिवीजर। क्या होता है बेटा, डिवीजर होता है। क्या होता है, या जिसे हम लोग कहते हैं बेटा भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए बेटा तो ये हमारा होता है रिमाइंडर। क्या होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ये हमारा क्या होता है बेटा, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। या जिसे हम लोग कहते हैं बेटा शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। ये क्या होता है हमारा, शेषफल। अगर बात की जाए बेटा इसकी तो ये हमारा होता है बेटा कोसेंट। क्या होता है बेटा, कोसेंट होता है। या जिसे हम लोग कहते हैं, कोसेंट को कहते हैं हम लोग भागफल। क्या कहते हैं बेटा, भागफल। तो ये हमारा क्या होता है, कोसेंट। क्या होता है बेटा, कोसेंट। अगर बेटा हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है बेटा हमारा डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। या जिसे हम लोग कहते हैं बेटा भाज। क्या कहते हैं, भाज। तो हमारा जो रिमाइंडर का पहला टाइप होने वाला है वो इसी पर रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। किस पर रिलेटेड है, डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर पर। किस पर है, कोसेंट और रिमाइंडर पर। ठीक है, क्या होता है समझते हैं बात को। हमने कहा इसके लिए एक हम आपको फार्मूला ड्रा करके दिखाते हैं, वो फार्मूला क्या होता है समझते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं डिवीजर, डिवीजर इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बराबर हमारा होता है बेटा डिविडेंड। क्या होता है बेटा, डिविडेंड। हमने क्या कहा, डिवीजर इनटू कोसेंट। मैंने क्या कहा, दोबारा हम एक बार लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बराबर होता है हमारा क्या होता है बेटा, डिविडेंड। क्या होता है हमारा, डिविडेंड। या हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल बराबर हमारा होगा बेटा भाज। क्या होगा हमारा, भाज। ये होता है।
क्या होगा हमारा बेटा, भाज्य होगा। तो मैंने क्या कहा, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंट क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा हुआ पहला नंबर। ये क्या हुआ हमारा पहला नंबर। इसी के बाद अगर बेटा हम आगे बात करें आपसे, आगे की बात करें तो आगे हमारा क्या होता है उस चीज को हम समझते हैं। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर अगर बात करेंगे बेटा तो हमारा यहां पर होगा डिवीजर, या हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर, डिवीजर इनटू कोसेंट बराबर डिविडेंट, डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या होगा बेटा, रिमाइंडर। क्या होगा हमारा, रिमाइंडर। मैंने क्या कहा, डिवीजर बरा इंटू कोसेंट बराबर डिविडेंड इंटू प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम कह सकते हैं भाजक, भाजक गुणा भागफल बराबर हमारा क्या होगा, हमारा होगा भाज्य प्लस शेषफल। क्या होगा बेटा, भाज्य प्लस शेषफल। हम ये भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर बात की जाए नेक्स्ट, कि नेक्स्ट भैया हमारा क्या होगा, तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझो इधर, मैं उसकी बात यहाँ पर आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, समझो इधर बेटा। एक मिनट रुक जाओ बेटा। ठीक है, समझो इधर बेटा। यहाँ पर हमें क्या करना है, समझ लेते हैं बात को, ठीक है। पहले हम पूरी बात को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चलो देखो इधर, हम कहेंगे यहाँ पर डिवीजर बराबर डिवीजर, या यहाँ पर हम कह सकते हैं डिवीजर की जगह मैं यहाँ पर और लिख दूं कोष्टक में भाजक बराबर हमारा क्या होगा, हमारा होगा डिविडेंट, डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर बटे क्या आ जाएगा हमारा, कोशेंट। क्या हो जाएगा बेटा, कोशेंट। ये भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डिवीजर भाजक बराबर डिविडेंड प्लस रिमाइंडर बटे क्या कर सकते हैं बेटा, कोशेंट। क्या कर सकते हैं बेटा, कोशेंट। या यहीं पर अगर मैं आपसे और थोड़ी सी बात करूं, यहाँ पर मैं आपसे और थोड़ी सी बात करूं, तो यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, समझो बेटा। यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, समझते हैं बात को। मैं यहाँ पर कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कोशेंट, कोशेंट, या जिसे हम लोग कहते हैं भागफल, भागफल बराबर मैं क्या कर सकता हूं बेटा, या एक मिनट रुक जाना बेटा, मैं यहां पर कहूं कोशेंट। मैंने क्या कहा, कोशेंट, कोशेंट या भागफल, भागफल बराबर क्या कर सकता हूं, यहां पर किया जा सकता है डिविडेंट, डिविडेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर बटे डिवीजर, डिवीजर। ये भी मैं कर सकता हूं, ठीक है।
तो ये जो चीजें हमने आपको सिखाई हैं ये सब कहाँ से निकल कर आई हैं, ये सब यहाँ से बेटा निकल कर आई हैं, ठीक है। और अगर इनकी बात करें, ये सब जो निकल कर आई हैं ये सब किस जगह से निकल कर आई हैं, तो बेटा ये जो सब निकल कर आया है वो हमारा जो आया है वो यहाँ से निकल कर आया है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा क्या होता है बेटा, डिविडेंट होता है, ये क्या होता है, कोसेंट होता है, टू क्या है हमारा, रिमाइंडर है, और हमारा जो भाजक है वो क्या है, डिवीजर है, क्या है बेटा, डिवीजर है, ठीक है। और हम इसी पर आधारित क्वेश्चन को अब हम करेंगे, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपके जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हमारे ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया है और इस पहले नंबर क्वेश्चन को सभी बच्चे लगा कर दिखाएंगे। देखो क्या कह रहा है, इस पहले नंबर क्वेश्चन को सभी बच्चे लगाएंगे। इफ द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द कोसेंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज 28, देन द डिविडेंड इज। हमसे डिविडेंड पूछा गया है, मतलब हमसे भाज्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा, भाज्य पूछा गया है। अगर बेटा हमसे भाज्य पूछा गया है तो भाज्य के लिए हम क्या करेंगे, समझो इधर, भाज्य के लिए हम क्या करेंगे, भाज्य के लिए हम करते हैं, देखो इधर हमसे कह रहा है कि भाजक भागफल का 7 गुना है और शेष फल का 3 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का क्या कितने गुना है, 7 गुना है। यहां पर मैंने कहा भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना और शेष फल का 3 गुना है। अगर शेष फल बेटा हमारा कितना दिया है, शेष फल हमारा दिया है 28, कितना दिया है, 28। अगर मैं यहां पर कहूं आपसे, यहां पर मैं कहूं तो होता क्या है हमारा, डिवीजर, डिवीजर प्लस कोशेंट, या मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं, डिवीजर प्लस कोसेंट प्लस, सॉरी, डिवीजर, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड, डिविडेंड, यही तो होता है। बोलो भाई, डिविडेंड होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समझो इधर, हमारा जो शेषफल दिया है वो कितना है बेटा, 28 है। हमारा जो शेषफल दिया है बेटा वो हमारा कितना दिया है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर जो शेषफल हमारा दिया है वो 28 है कि नहीं है। बोलो भाई, यहाँ पर जो हमारा शेषफल दिया है वो 28 है, प्लस कोसेंट जो है वो डिवीजर का 7 गुना है, सॉरी, कोसेंट जो है वो कोसेंट से जो डिवीजर है वो हमारा 7 गुना है, और शेष फल से कितने गुना है हमारा डिवीजर, वो है 3 गुना। तो इसका अगर मैं 3 गुना करूं, इसका मैं अगर 3 गुना करूं तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 6 दो 8, डिवीजर मेरा 84 आ जाएगा। बोलो भाई, 84 आ जाएगा। और ये इसका कितने गुना है, इसका 7, 7 गुना कौन है, ये है हमारा क्या, ये इसका 7 गुना है। अगर 7 गुना है तो ये बटे 7 कर दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जो भाई गुने में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बोलो भाई, भाग में आ जाएगा बेटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर भाग में आ जाएगा तो समझो इधर बात को, यहां पर 28 प्लस, यहां पर अगर भाग में आ जाएगा तो 12 सत्ते 84, ये 12 होगा। बोलो भाई, होगा ये 12 की नहीं होगा। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, अब यहीं से हमारा डिविडेंड निकल कर आएगा, और क्या निकल कर आने वाला है बताओ भाई, 12 चौको 48 प्लस 12 चौको 48, कितना बचा हमारा 4, 12 अट्ठे 96 और 4 कितना हो गया, 100 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 28, तो क्या आ जाएगा 8 और 16, 1036, और 1036 हमारा किस नंबर ऑप्शन पर है, 1036 हमारा किस नंबर ऑप्शन पर है, तो 1036 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है। किस पर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे लगाकर दिखाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे लगाकर दिखाएंगे। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज
46 देन द डिविडेंड। हमसे कह रहा है एक भाग में भाजक भागफल का कितने गुना है, 10 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल हमारा 46 है। बेटा अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर हमारा शेषफल कितना दिया है बताओ भाई, यहां पर शेषफल हमारा दिया है 5, हमारा जो रिमाइंडर दिया है वो बेटा 5 दिया है। बोलो भाई दिया है कि नहीं दिया है, सॉरी 5 नहीं दिया बेटा, रिमाइंडर जो है हमारा वो हमारा 5 नहीं दिया है। तो बेटा कितना दिया है 46, हमारा जो यहाँ पर रिमाइंडर दिया है बेटा वो हमारा 46 रिमाइंडर दिया है। बोलो भाई, और इसका हमसे इसका ये कितने गुना है, तो आप कहोगे ये 5 गुना है। कितना है बेटा 5 गुना है। ये कितने गुना है 5 गुना है। और इसका इसका ये कितने गुना है, तो इसका ये 10 गुना है। कितने गुना है बेटा 10 गुना है। अगर मैंने कहा इसका 5 गुना है तो 5 छक्का 30 और यहां पर क्या आ जाएगा 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 20 और 3 23, 230 आ जाएगा। अगर ये इसका 10 गुना है तो ये 23 होगा कि नहीं होगा। भाई ये 10 गुना है तो इसको मैं 10 का भाग दे देंगे। अब अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों का मल्टीपल और इसको ऐड करके ही तो देते हो। क्या होता है हमारा, हमारा होता है यहां पर हम जानते हैं डिवीजर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बराबर होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है बेटा डिविडेंड, होता है कि नहीं होता है। तो डिवीजर हमारा कितना है 230 इंटू कोसेंट हमारा कितना है 23 है प्लस रिमाइंडर कितना है 46। अगर इनको ऐड किया जाए तो ये 529, 0 प्लस 46 को ऐड करेंगे बेटा तो 6 आ जाएगा 6, और यहां पर 9 4 13, 9 4 13, 2 1 3, 533। ये हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्या कौन सा आ जाएगा 533 या 5336। क्या आएगा बेटा 5336। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है, समझो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा आ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 136 लिव्स रिमाइंडर 36 if the same number is divided by 17 the remainder will be। कह रहा है एक संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यदि उसी संख्या को किससे विभाजित किया जाता है बेटा 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो समझते हैं, पहले एक बात को हम समझते हैं। यहां पर समझो क्या समझना है हमें। हमने कहा, हमने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 15 से मुझे भाग देना है, 15 से मुझे भाग देना है 35 पर। किस पर भाग देना है 35 पर, ठीक है। 15 से 35 पर भाग देना है तो मैंने कहा 15 दूनी 30। यहां पर मैंने क्या कहा, मेरा रिमाइंडर कितना आया, मेरा रिमाइंडर आ गया यहां पर 5, ठीक है, ये आ गया ना। अब मैंने कहा यहां पर, अरे अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यदि इसी संख्या को 3 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने क्या कहा, इसी संख्या को अगर 3 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसी संख्या को भाग करना है ना, या मैंने कहा इसी डिविडेंड को 3 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने कहा डिविडेंड जो है हमारा वो है 35, और 35 को मैंने किससे भी भाग किया है, 35 को मैंने अब किससे भाग किया है, तो 35 को मैंने भाग किया है 3 से। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर मैं कहूंगा 3 से भाग करने पर 3 एकम 3, यहां पर क्या आ जाएगा 0, फिर मैं 5 लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 आ जाएगा ना, 3 दूनी 6 नहीं, 3 एकम 3 आ जाएगा, और यहां पर फिर से 3 आ जाएगा। मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। मेरा जो यहां पर रिमाइंडर आएगा बेटा वो कितना आएगा 2, और यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा था, वो क्या आ रहा था 5 आ रहा था। यही क्वेश्चन तो है, बोलो भाई यही क्वेश्चन तो है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां पर जो मेरा
यहां पर जो मेरा डिवीजर है वो कितना है 15, और यहां का डिवीजर कितना है हमारा 3, यहां पर मेरा रिमाइंडर कितना है 5, और यहां पर कितना है 2। अच्छा एक बात बताओ, इस डिवीजर से अगर इस पर भाग दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बोलो भाई। कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि दिया गया डिवीजर किसी दूसरे डिवीजर से पूरी तरह से विभाज्य है, तो आपको कभी भी डिविडेंड निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जो रिमाइंडर दिया है, क्या दिया है, जो रिमाइंडर दिया है उसी में सेकंड वाले डिवीजर का क्या कर दो भाग, सेकंड वाले डिवीजर का क्या कर दो भाग। जैसे मेरा रिमाइंडर कितना दिया था 5, और 5 में अगर मैं 3 से भाग कर दूं, मैंने क्या कहा 5 में अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो 3 एकम क्या आ जाएगा यहां पर 3 एकम 3, और मेरा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो मैंने यहां पर आपसे क्या कहा, मैंने यहां पर आपसे बताया कि अगर अगर दिया गया डिवीजर सेकंड या जिस डिवीजर की बात की गई है उस डिवीजर से पूर्णतया विभाज्य है, उस डिवीजर से पूर्णतया डिविजिबल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो दिए गए डिवीजर का रिमाइंडर होगा उसको हम सेकंड डिवीजर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो रिमाइंडर आएगा वही बेटा हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 136 से भाग देने पर 36 शेष आता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल आएगा। अच्छा एक बात बताओ, 17 से क्या हमारा 136 पूर्णतया विभाज्य है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 17 का भाग हम किस पर देंगे, सीधे हम देंगे 36 पर, और 17 दूनी 34, हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। और बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, तो इसका जो आंसर होने वाला है बेटा वो हमारा कितना होने वाला है 2। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया, समझ में आया सभी को, हमने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी नहीं समझ में आया है तो दोबारा क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है क्वेश्चन, उसी पैटर्न पर यह भी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। उसी पैटर्न पर यह भी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे हमारे सॉल्व करेंगे। कह रहा है आ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 1404 गिव्स आ रिमाइंडर 93, व्हाट रिमाइंडर वुड बी ऑब्टेन्ड बाय डिविडेंड द सेम नंबर बाय 39। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, एक संख्या को इतने से भाग देने पर 93 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 39 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। करिए जल्दी से सभी लोग, करें जल्दी से सभी लोग। समझो इधर बेटा, इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप 39 से इस पर आप भाग करोगे तो पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, 39 का सीधे हमें भाग किस में दे देना है, 93 में दे देना है। तो हमारा क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यहां आ जाएगा 78 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 13 में 8 गया 5 और यहां पर आ जाएगा 1, तो हमारा यहां रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, हमारा रिमाइंडर आएगा 15, जो हमारा किस नंबर ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर हमारा है डी। कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहने का प्रयास कर रहा है। समझो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी पैटर्न पर है। समझो इधर, मैंने कहा है जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 4 प्राप्त होता है, तो 2n को 5 से विभाजित किया जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। When a natural number n is divided by 5, the remainder is 4। तो कह रहा है what is the remainder when 2n is divided by 5। इसके लिए पहले हम समझते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा अगर 6 से 20 को विभाज्य कर, 6 का 20 में भाग दिया, ठीक है, तो क्या आएगा, 6 का 18 आ जाएगा। यहां पर मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 2।
मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। अब मैंने कहा यदि डिविडेंड को दोगुना कर दे, मैंने क्या कहा, अगर डिविडेंड को दोगुना कर दे, मैंने यहां पर कहा ये जो डिविडेंड है ये मेरा n है, ठीक है, मैंने इसको n मान लिया, मैंने कहा इसको दोगुना कर दो। तो अगर इसको दोगुना करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा 40 आ जाएगा, और 40 में मैंने किससे भाग देना है, मुझे 6 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 6 से। तो आप क्या कहोगे, अगर 6 से भाग दोगे यहां पर तो 6 छंग 36 आ जाएगा, यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर जो रिमाइंडर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, यहां का मेरा रिमाइंडर कितना था, 2, यहां का कितना आया, 4, यहां पर रिमाइंडर इसका कितने गुना हुआ, तो आप कहोगे भैया 2 गुना हुआ। क्या हुआ, 2 गुना हुआ। संख्या भी यहां पर कितनी हुई थी बेटा, डिविडेंड भी हमारा कितना हुआ था, 2 गुना हुआ था कि नहीं हुआ था, बोलो भाई, 2 गुना हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में डिविडेंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन में केवल क्या करेंगे, जो रिमाइंडर दिया है, जो बोला जाएगा वो रिमाइंडर में करेंगे। अगर बोला जाएगा n का 5 गुना या संख्या का 5 गुना, तो हम संख्या का नहीं किसका करेंगे, रिमाइंडर का 5 गुना कर रहे होंगे। किसका कर रहे होंगे, रिमाइंडर का 5 गुना कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं इस सवाल को, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने 7 का भाग, मैंने क्या कहा, मैंने 7 का भाग 25 में दिया, तो क्या आएगा, 7 का 21 आ जाएगा, यहां पर बेटा मेरा क्या आ जाएगा, 4। तो यहां का जो मेरा रिमाइंडर आया वो बेटा मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। मैंने कहा अगर इसको मैं दोगुना कर दूं, इसको मैं दोगुना कर दूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 50। और मैंने कहा इसको मैं 7 से ही भाग दूं, तो 7 सत्ते 49, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो मेरा रिमाइंडर यहां पर कितना आने वाला है, तो आप कहोगे भैया 1 आ जाएगा। आ जाएगा ना। पर अगर मुझे संख्या नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा मैंने इसका दोगुना किया था, हम रिमाइंडर का ही दोगुना करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 8 आ जाएगा। और 8 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7 आ जाएगा। मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो बेटा कितना मिलेगा मुझे, तो मुझे जो रिमाइंडर मिलने वाला है यहाँ पर वो भी तो बेटा कितना मिलने वाला है, मेरा रिमाइंडर कितने मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है ना, मिलने वाले है ना। और वही तो बेटा यहाँ पर हमारा देखो मिल रहा है, वही पर तो हमारा यहाँ पर मिल रहा है। तो हमें किसी भी डिविडेंड को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जब n एक प्राकृतिक संख्या, जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 4 प्राप्त होता है। तो 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो 2n की जगह भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधे 2n की जगह सीधे रिमाइंडर का दोगुना कितना कर लेंगे, 8। और 8 को अगर मैं 5 से विभाज्य करूं, 8 को अगर मैं मैंने क्या कहा, 8 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। और यही मेरा क्या होगा बेटा, यही मेरा आंसर होगा। तो इसके लिए हमें डिवीजर को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इफ, कह रहा है मेरा इफ 3 डिवाइडेड द इंटीजर n, द रिमाइंडर इज 2, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 3। कुछ नहीं करना है, हमसे क्या कह रहा है, यदि n एक इंटीजर है जो यदि पूर्णांक को विभाजित करता है, 3 यहां पर कह रहा है, 3 यहां पर बेटा कर लो, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर कर लो बेटा 3। ठीक है, यदि 3 पूर्णांक को विभाजित करता है तो शेषफल 2 आता है। फिर 7n को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 7n है ना, तो 7n कितना आ रहा है यहाँ पर 2, तो 2 का 7 निकालो, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 14 को अगर 3 से विभाजित करोगे बेटा, मैंने क्या कहा, 14 को अगर आप 3 से विभाजित करोगे तो 3 चौको 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, बोलो भाई 2 आने वाला है कि नहीं। इसमें हमें डिविडेंड निकालने की आवश्यकता
नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है इफ आर नंबर इज डिवाइडेड बाई 17 लीव्स रिमाइंडर 12, कि यदि किसी नंबर को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 होता है। इफ द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवीजर फाइंड द रिमाइंडर, यदि इस संख्या के वर्ग के दोगुना को वर्ग करने के बाद वर्ग के दोगुना को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बेटा चाहे वर्ग किया जाए चाहे दोगुना किया जाए कुछ भी किया जाए, जो तुम्हारा डिविडेंड संख्या या भाज्य में होगा वही रिमाइंडर में होगा। जो तुम्हारा डिविडेंड संख्या या भाज्य में होगा वही तुम्हारा सेम प्रोसेस किसमें होने वाला है, तो आप कहोगे भैया रिमाइंडर में। हमारा रिमाइंडर कितना है बेटा, हमारा जो रिमाइंडर है वो बेटा है हमारा 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर का दोगुना कर दें, बोलो भाई तो कितना आ जाएगा। आप कहोगे 12 के स्क्वायर का दोगुना 288 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 288। और 288 में अगर 17 से भाग दोगे आप तो 17 एकम 17 कितना बचा बेटा हमारा, 17 एकम 17 9 बचा, और 17 पंचे 85, 85 में 5 और 8 13 रिमाइंडर आएगा ना। यहाँ पर भाई बेटा कहीं कुछ गलत हुआ है क्या। यदि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 12 आता है। यदि इस संख्या के वर्ग इस संख्या के वर्ग, तो हमने शेषफल का वर्ग किया 144, 144 288 आ जाएगा। ठीक है, के दोगुने को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो 17 एकम 17 कितना आ गया हमारा, 11 आएगा बेटा। कितना आ जाएगा 11, 118, तो 17 छक्का 102, 102 तो बेटा 118 में 102 को हटाओगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो बेटा आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर जो यहां पर आने वाला है वो बेटा कितना आने वाला है 16। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा सभी बच्चे सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाएंगे। सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आ नंबर इज डिवाइडेड बाय 138 लिव्स रिमाइंडर 29, इफ 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 92, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। हमसे कह रहा है यदि दी गई संख्या को 138 से विभाज्य करते हैं तो शेषफल 29 आता है। यदि इसी संख्या के 5 गुने को मैं किससे विभाज्य करूं, 92 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। समझो बेटा इधर क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा 138 है और ये हमारा 92 है, बोलो भाई। यहां पर हमारा 138 ये 92, इन दोनों का जो कॉमन बन रहा है बेटा वो किससे विभाज्य होंगे, ये किससे होंगे, 23 से हो जाएंगे ना। 23 4 23 6 सही है ना। अगर 23 से विभाज्य होंगे तो बेटा यहां पर हमें 29 बचाना है ना, 29। यदि इस संख्या के 5 टाइम को, तो 29 का हम कितने गुना करेंगे बेटा, 5 गुना, और हम किससे विभाज्य कर देंगे, 23 से। बोलो भाई कर देंगे कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 10 4 14, 10 4 14, 23 से अगर इसको बेटा हम लोग विभाज्य कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 23 से अगर हम इसको विभाज्य करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 से विभाज्य करने पर, 23 से विभाज्य अगर इसको हम करेंगे 23 से, हमारा कितना आया है 145 को हम किससे विभाज्य करेंगे, 23 से। तो 23 से कितने विभाजित करेंगे, 23 से अच्छा 92 से विभाजित करना है बेटा। किससे विभाजित करना है, 92 से, सॉरी 92 से विभाजित करना है ना। अगर इसको हम लोग 92 से विभाज्य करें, किससे विभाज्य करें, 92 से, तो 92 से अगर इसको हम लोग विभाज्य करते हैं किसको, 145 को 92 से, तो हमारा जो आएगा रिमाइंडर वो कितना आ जाएगा, 53। कितना आ जाएगा बेटा, 53। यही तो आ जाएगा 8 5 13। 53 ऑप्शन में नहीं है क्या, अरे यहाँ पर ऑप्शन को चेंज कर लो, यहाँ पर 53 आएगा, इसको चेंज कर लो, क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 53। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इधर बात को।
देखो इधर कह रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38 द कोसेंट 6 इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13 देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या के 38 से भाग देने पर भागफल 24 और शेष फल 13 आता है तो वह संख्या कौन सी है। भागफल कितना भाग देने पर, 38 से भाग देने पर, मतलब हमारा डिवीजर कितना है बेटा, यहां पर अगर बात करेंगे तो हमारा डिवीजर कितना है 38, ये कितना है 24 प्लस ये आता है 13, तो हमारा यहां पर डिविडेंट आ जाएगा। बोलो भाई हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर डिविडेंट आ जाएगा। डिविडेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहां पर अगर बात की जाएगी 8 चौको 32, 32 में 3 जोड़ो 5 आएगा लास्ट में, 5 2 में है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गुणा कर लेते हैं। अगर पूरा गुणा करोगे भैया बेटा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 160 और 8 चौको 32 160 192 हुआ, यहाँ पर 2 आया, 24 तिरका 72 और 72 19 9 2 11 91 आएगा। बोलो भाई प्लस क्या आ जाएगा 13, 13 अगर जोड़ोगे 12 में तो 925। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा हमारा 925, तो डिविडेंट कितना आ जाएगा मेरा 925। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द डिवीजर इज 24 टाइम द कोसेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द कोसेंट इज 18 देन द डिविडेंट इज। हमसे पूछा गया, हमसे कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 24 गुना और शेष फल का 8 गुना है। यदि कोसेंट भागफल हमारा 18 है तो हमारा भाज्य क्या है, भागफल हमारा कितना दिया है बेटा 18। इसके लिए हमने क्या बताया है, आप ऐसे बनाना सीखो। ठीक है, क्या करना है, यहां पर हमसे कह रहा है भागफल ये हमारा 18 है। ठीक है, और ये अगर 18 है तो इसका 24 गुना क्या है, इसका 24 गुना जो है वो हमारा डिविडेंट है ना। और यहां पर हमारा आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर का 8 गुना ये है कि नहीं है, ये 8 गुना। अब समझो इधर बात को, अब हम क्या करेंगे समझो इधर, 18 चौको 72, 18 दूनी 36 और 36 और 7 43, 432 आ जाएगा। 18 चौको 72, 2 आ गया, 18 दूनी 36 और 36 और 7 43। अब इसमें अगर 8 का भाग दोगे तो 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 54 ये आ जाएगा। अब क्या निकालोगे, अब बस वही करना है, क्या करना है, आप कहोगे 432 इंटू 18 प्लस 54 बराबर डिविडेंट, यही तो करोगे। 18 दूनी 36 और 6 40, ऑप्शन में सभी हैं, चलो गुणा कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 18 तिरका 54 और 3 57, 18 चौको 72 और 5, 72 और 5 कितना आ जाएगा बेटा, 72 और 5 77, 77 में अगर मैंने 54 को ऐड किया तो मेरा क्या आ जाएगा, आप कहोगे यहां पर 77 में 54 को ऐड करो तो 6 4 10, 7 5 12, 1 13, यहां 8, ये 78 30, 78 30 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आने वाला आंसर है वो कौन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब n को when n is divided by 4 the remainder is 3। कह रहा है जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। द रिमाइंडर when 2n is divided by 4, अगर 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, दिए गए रिमाइंडर के 2 गुना करके हमें 4 से विभाजित कर देना है ना। 3 दूनी 6, 6 को अगर 4 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, समझो इधर।
सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 3 व्हाट इज द रिमाइंडर इन 5n इज डिवाइडेड बाई 7। हमसे कह रहा है 5n संख्या का कितने गुना है? 5 गुना। अगर संख्या का 5 गुना है तो रिमाइंडर का भी कितने गुना होगा? 5 गुना। 5 त्रिका 15 होगा। 15 बटे किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है ना। अगर 7 से भाग देना है तो 7 दूनी 14। हमारा रिमाइंडर जो मिलने वाला है वो बेटा कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। कह रहा है व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 3 व्हाट विल द रिमाइंडर 6n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 8। 6n माइनस 1 करना है ना। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें करना वही है। हमें रिमाइंडर का 3 गुना करके 1 माइनस 6 गुना करके 1 माइनस कर देना है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? हम कहेंगे 6 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या आ जाएगा? 18 में 1 तो 70 बटे 8 आ जाएगा। या यहाँ पर बेटा हमारा क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा आया वो कितना आया बेटा? तो आप कहोगे रिमाइंडर जो आ जाएगा हमारा वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो भाई। तो हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजा आने वाला है, ये समझ लो आप। समझो इधर। If 5 divided the integer n the remainder is 2 what will the remainder is 7 in। ये बेटा कर सकते हो आप, ये सवाल आप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम। कह रहा है जब किसी, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको करिए जल्दी से। When an integer n divided by 5 the remainder is 3 what is the remainder is 8n is divided by 5। जब किसी पूर्णांक को n को यहां पर बेटा n कर लो, ठीक है। यहां पर n कर लो। n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है 8n को। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं उन क्वेश्चनों पर हम फोकस नहीं करेंगे, हम उन पर करेंगे जो अभी तक हमने किए नहीं है, ठीक है। कह रहा है यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देगी। कह रहा है इफ आ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 2 विच ऑफ द नंबर्स इन द ऑप्शंस इट्स ए रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 7। आ जाओ बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे समझते हैं बात को, ठीक है। देखो इधर n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2। विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देती है? 0 देती है। अच्छा शेषफल 0 देती है तो n को अगर 7 से विभाजित किया जा रहा है तो हमारा शेषफल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। n को अगर 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है भैया? 2 आ रहा है। आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं n जो होगा हमारा n हम कह सकते हैं या तो वो 9 हो सकता है, या तो हमारा 16 हो सकता है, या तो हमारा कितना हो सकता है? 23 हो सकता है, या ऐसे ही अगर बात करें तो आगे कई टर्म हो सकते हैं। देखो 9 को अगर 7 से विभाजित करोगे तब भी 2 आएगा, 16 को 7 से विभाजित करोगे तब भी आएगा, 23 को विभाजित करोगे तब भी आएगा। आएगा कि नहीं? यहां पर ये सारी वैल्यू किसकी होंगी बेटा? ये सारी वैल्यू हमारी n की होंगी। किसकी होंगी बेटा? n की। तो इन सारी वैल्यू की बात की जाएगी बेटा तो ये किसकी आएंगी? n की। अब समझो बेटा, अगर हम कहें n को यहां रखें, 9 को रख लो, 16 का रख लो, जिसका मन हो। मैंने 9 को रखा, 9 3 12 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। 9 रखा, 9 1 10 नहीं कटेगा, 9 2 11 नहीं कटेगा, 9 5 14 यही पूर्णतया कटेगा। आप 16 रखोगे, 16 3 19 नहीं कटेगा,
16 1 17 नहीं कटेगा, 16 2 18 नहीं कटेगा, 16 5 21 पूर्णतया कट जाएगा, कर जाएगा ना। आप 23 रख लो या कोई भी नंबर रख लो जिसमें 7 का भाग देने पर 2 आए शेष, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। देखो कह रहा है व्हेन इज n इज डिवाइडेड बाई 5 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। अगर संख्या का वर्ग हुआ है तो हम किसका वर्ग कर देंगे, हम रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे। किसका कर देंगे बेटा, रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे। अगर रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर है कितना मेरे प्यारे बच्चों, हमारा 3 है। 3 का वर्ग कितना होगा बेटा, 3 का वर्ग होगा भैया 9। कितना होगा बेटा, 3 का वर्ग जो होगा बेटा हमारा, अगर 3 के वर्ग की बात करें, किसकी बात करें, 3 के वर्ग, तो 3 का वर्ग हमारा क्या होगा, 3 का वर्ग होगा हमारा 9, और 9 से अगर हम 5 को विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा बेटा 4। क्या आएगा, 4। तो हमारा रिमाइंडर यहां पर क्या आ रहा होगा, 4। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा देखो क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है। देखो इसमें कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। समझो इधर क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n 3 के पावर 2n प्लस 9 के पावर n प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 विल लीव द रिमाइंडर। n के किसी पूर्णांक के लिए 3 के पावर 2n प्लस 9 के पावर n प्लस 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, समझो बेटा शेषफल क्या होगा। मैंने कहा 3 के पावर 2n प्लस 9 के पावर n प्लस 5 बटे क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, आ जाएगा ना। n के किसी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए अगर बात की जाए तो हमसे पूछा गया है ना। आ जाओ इधर, क्या करेंगे समझो इधर। यहां पर n बराबर मैं क्या रख सकता हूं, 0 1 2 3, कोई भी पूर्णांक रख सकता हूं, ठीक है, कोई भी इंटीजर रख सकता हूं। अगर मैं n की जगह अगर 0 रखता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 के पावर में 0 1, यहां पर तो यहां पर आ जाएगा 5, तो पूरी तरह से कट जाएगा। अगर मैं 3 के पावर में 1 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 18 5 23, 23 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आएगा ना। अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 3 के पावर में 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 81, 81 में अगर 9 को जोड़े, समझो इधर बेटा, इसको हम अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा n की वैल्यू मैंने 1 रखी, अगर n की वैल्यू 1 रखी तो 3 के पावर में 2 प्लस 9 प्लस 5 बटे 3, या मेरा आएगा 9 प्लस 5 बटे 3, 9 9 18 5 23। अगर मैं यहां पर 23 करता हूं, 23 बटे 3, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो बेटा आ जाएगा मेरा क्या, 2, ठीक है। अगर यहीं पर मैं 2 रखूं 2, तो 3 के पावर में 4 आएगा प्लस 18 आ जाएगा प्लस 5 आएगा बटे क्या आ जाएगा 3। यहां पर 81 प्लस 18, ये तो पूर्णतया कट जाएगा, ये तो बेटा पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अगर बात की जाए बेटा तो ये पूर्णतया ये भी कट जाएगा, ये भी। यहां पर कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर 2, क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अगर मैं यहीं पर 3 रखूं, यहां पर 0 को हटा दो, 0 को हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा 2 आएगा। मतलब इसका आंसर भी कितना होने वाला है बेटा, 2 होने वाला है। कितना होने वाला है, आप 3 रखकर भी चेक करोगे तब भी आपको कितना रिमाइंडर देगा, 2 देगा। कितना देगा बेटा, 2 देगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, और आज हमने रिमाइंडर का पहला टाइप कंप्लीट किया है। आज हमने रिमाइंडर का कौन सा टाइप किया है, पहला टाइप कंप्लीट किया है। अब हम रिमाइंडर के नेक्स्ट टाइप को
नेक्स्ट वीडियो पर कंप्लीट करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर पर कंप्लीट करेंगे। आपको रिमाइंडर का पहला टाइप समझ में आया, कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और सभी लोग पुरानी क्लासों का बराबर रिवीजन और जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनका रिवीजन करिए। ठीक है, जय हिंद।